बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। हमने पिछले द्वितीय अध्याय में जो बताया था कि अर्जुन ने कहा कि हे केशव, हे मधुसूदन, मैं मेरे ही संबंधियों को, भीष्म पितामह को, मेरे गुरु द्रोणाचार्य को कैसे मारूं, इनके विरुद्ध युद्ध कैसे करूंगा। हे मधुसूदन, मैं युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि अपने गुरुजनों को मारकर मेरी आत्मा ही मुझे सारा जीवन धिक्कारती रहेगी। इस युद्ध के बजाय मैं भिक्षा मांगकर जीवन जी लूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, इस समय यह आपका सोचना ठीक नहीं है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं, युद्ध का समय है, और इस समय आप युद्ध करने के लिए इनकार कर रहे हो, यह ठीक नहीं है। हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रियों का धर्म है धर्म की स्थापना और युद्ध करना, और जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, अपने धर्म का पालन नहीं करता, वह अपकीर्ति को प्राप्त होता है। तुम धनुर्धर होते हुए भी इस लोक में और परलोक में और जन्मों जन्मांतर अपयश को प्राप्त होंगे। तुम्हारी अकीर्ति की जाएगी, तुम्हारी बुराई की जाएगी। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध कर। भगवान बोले, हे अर्जुन, तू किसके लिए शोक करता है? जो हैं उनके लिए या नहीं हैं उनके लिए? क्योंकि ये आज भी हैं और कल भी रहेंगे, इसलिए इनका शोक ना कर। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू किसी काल में नहीं था, और ना ही ऐसा है कि राजा लोग नहीं थे, ना ऐसा ही है कि सब आगे नहीं होंगे। हम सब दोबारा आना जाना इस दुनिया में लगा रहता है। ये हमारा शरीर बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था को प्राप्त होता रहता है। इसलिए हे अर्जुन, इसका शोक ना कर और धीर पुरुष बन, गंभीर पुरुष बन। यह शरीर तो वैसा है जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग देते हैं और नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं, तो इसके लिए शोक कर रहा है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। फिर इस आत्मा के लिए जो अजर अमर है, क्या इसके लिए शोक करता है या शरीर के लिए शोक कर रहा है? किसकी चिंता कर रहा है? हे अर्जुन, तुम स्थिर बुद्धि प्रज्ञ बनो। स्थिर प्रज्ञ वाले मनुष्य कभी किसी का शोक नहीं करता। अब आपको मैं बता देता हूं कि स्थिर प्रज्ञ क्या होता है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के लिए बतलाया कि जो मनुष्य ना तो शोक करता है, जय और पराजय, लाभ हानि, सुख दुख सबको समान समझता है, ऐसा व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। और स्थिर प्रज्ञ का मैं भावार्थ आपके लिए बता देता हूं
कि वह व्यक्ति जो भावनाओं में नहीं खोता, वह आगे पीछे की नहीं सोचता, वह सिर्फ चलता ही जाता है और अपने मन को स्थिर करके बुद्धि पे ही विश्वास रखता है, अधिक नहीं सोचता, ऐसा व्यक्ति भी स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। हे अर्जुन, तुम स्थिर प्रज्ञ बनो और भावनाओं में नहीं खोना है और युद्ध करो। इस प्रकार द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं। अब हम आगे कर्म योग तृतीय अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। बोलो कृष्ण भगवान के जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादुपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभा निर्विघ्नं करो मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो विष्णु भगवान की जय। जयासि हि चेत कर्मणस्ते मतः बुद्धिर्जनार्दन तत्केम कर्मणि घोरे मां नियोजयसे केशवा। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान अधिक मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। व्यापी शृणपे वाक्येन बुद्धि मोहो शिव में तदेकं वदं निश्चम येन श्रेयो एह महापुण्याम। आप मिले जुले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो सकूं। ये बात अर्जुन ने कहा। लोके अश्मनादुन्दी विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्माणा मना आरंभ निश्चय कर्म ही पुरुषो अश्नुते न चे सन्नासनादेव सिद्धि समधि गच्छते। मनुष्य न तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। न ही कश्चते क्षणमपि जातो तिष्ठत कर्म कृते कार्यते हरवैश्य कर्म सर्वं प्रगतिर्जैर्गुणैः। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र में भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्राणि संयम ये आस्ते मनसः स्मरन् इंद्रियार्था मूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्चते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों को विषय को चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। यशस्वी इंद्रियाणि मनसः नियम प्यारे भरते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयो मशक्त सह विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होता हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जज्जयो हाय कर्मणः शरीराय यात्रापि च तेनः प्रसिद्धेते कर्मणः। तो शास्त्र विदित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा।
यज्ञार्थे कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्मम कौन्तेः मुक्त संगो समाचार। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों में बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। सहे यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाचा प्रजापति अनेन पृष्ठभविष्य द्वेमेश वह अशीत विकृष्टा काम दुख। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुमको इच्छित भोगों को प्रदान करने वाला बनेगा। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वह प्यश्यता। तुम इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और देवता तुमको सबको उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्ठान भोगानि वा देवः दस्यन्ते यज्ञ भावितः तैदेर दत्तान् प्रदायभ्यो यो भुक्तेः स्तेन एव सह। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो व्यक्ति उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञ शिष्टासने संतो मुच्यन्ते सर्व के किल वशै भुज्यन्ते ते त्वग्गम पापाय पंचात्मा कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्ना अवदति भूतानि पर्जन्ना तन्ना संभवा यज्ञा भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला होता है। कर्म ब्रोहि उद्भवा विधि ब्रह्माक्षरा समुद्भवा तस्माद् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित होते हैं। एवं प्रवर्तते चक्रम नानुवर्तेति यः अगार्योरिन्द्रियः रामो मोघम पार्थ सह जीवते। हे पार्थ, जो व्यक्ति इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि के चक्र के अनुकूल नहीं चलता, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापायु मनुष्य व्यर्थ ही जीता है। यश्चत्वा रतिरेव शेयादात्मा तस्य मानवः आत्मन्येव चह संतुष्ट से तस्य कार्यम नहीं विदते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में ही तृप्त रहने वाला, आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृत्येनार्थौ न कृत्येन्नेह कश्चन न तस्य सर्वभूतेषु कचत अर्थ व्यपाश्रय। इस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन रहता है और संपूर्ण प्राणियों में भी उसका बिल्कुल भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्मादक्षता सततम कार्यम कर्म समाचर आशक्तो हो हरे चरण कर्म परमो प्राप्ति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। कर्मणि ही संसिद्धि मा आसता जनकादया लोक संगहा मेवपि
शैपश्यत करते महर्षि। राजा जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के योग्य है, तुझे कर्म करना उचित है। यद्यदाचरति श्रेष्ठो तत्ता देवेतरो जनः शह यत प्रमाणम कुरुते लोकस्य तदनु वर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा जैसा आचरण करता है, अन्य व्यक्ति भी वैसा वैसा आचरण करते हैं, और जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसका अनुसरण करने लग जाता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना वाप्तव्यवर्द एव च है कर्माणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यदि हायम न वर्ते जातो कर्म तंद्रिता मम वात्रमानो वर्तते मनुष्य पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उदसीदे युरमिहि लोकाने कुर्यः कर्म चेदहम शंकरस्य चे कर्ता स्यामुः अन्यामिमः प्रजः। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए। मैं शंकारता को करने वाला हूं और समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। शक्तः कर्मणा विद्वांसु यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यादीन द्वंद्वस्ता तथा सशक्त से चले कीर लोकर संगमाग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहते हुए भी उसी प्रकार कर्म करें। नए बुद्धि भेदम जने यद ज्ञानम कर्म संगनाम जोष्यत सर्वे कर्माणि विद्वासन युक्त समाचरण। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम और कर्म में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र सम्मत समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। प्रकृति क्रिय माणानि गुणैः कर्माणि सर्वेश्वः अहंकार भी विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतकरण अहंकार से मोहित हो रहा हो, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं और ऐसा मानता है। तत्विदु महाबाहु गुणो कर्म विघायु गुणा गुणेषु वर्तते इति मत्वा नहीं सज्जते। परंतु हे महाबाहु, गुण विभाग और क्रम विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुणों को गुणों में भरते रहें, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृतेः गुणो सम्मूढ़ा संजते गुणकर्मेषु तान कृतशे विदु मंदान कृतान बिनन विचालेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्म में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतः न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित नहीं करें। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्नदस्यः चेतसः निराशि निर्ममो भूत्वा युधस्व विगतजुरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। ये मे ही मतमिंदम नित्यम मनु तिष्ठति मानवः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुंचते ते अपि कर्म भी। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित श्रद्धा युक्त होकर के मेरे इस मत को सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाया करते हैं। ये त्वते दम्भ्या सूयन्तो नानुतिष्ठति मे मतवा
सर्व ज्ञान विमोढ़ास्य अनविधि नष्टः न चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोष आरोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट ही समझ। सदृशम चेष्टते श्वेशया प्रगत्य से ज्ञानवानपि प्रगति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सभी प्राणी प्रगति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रिय से इंद्रियार्थम राग दोषो विविस्तौ तयो नरभावशम आगच्छतौ हस्य परिबंधनौ। इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष छिपे हुए हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण के मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेष्ठानाश्वे धर्मो विगुणो परधर्मः स्व तिष्ठति तातः स्वे धर्मे निधनम श्रेयम परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से अपना गुण रहित धर्म भी अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक माना जाता है, और दूसरे के धर्म में भय को देने वाला होता है। अर्जुन कहते हैं, अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छात्नपि वासृणीः बालादिवा नियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं ने चाहता हुआ भी किस प्रेरित होकर के बलात् पाप का आचरण करता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, काम एष क्रोधे एष रजोगुणो समुद्भवा महासनो महापाप पापमा विदस्येनपि वैरिण्यम। भगवान बोले, रजोगुणों से उत्पन्न हुआ ये काम क्रोध है, ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी भी तृप्ति नहीं हुआ करती, वह बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। धूमेनार विकृते वहिनर्यथादर्शो मलेन च यथालबेनावृतो गर्वस्य तथा तेन महाव्रततम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि मैल से दर्पण ढक जाता है, जिस प्रकार से जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौनते है दुष्पूर्णा नलेन च। हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी भी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ रहता है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरिस्ताष्टो मुचते एतेरभिः मोह यत येषम ज्ञान आवृतम देहिनम। इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये सब इसके निवास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इस मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को ढक देती हैं और जीवात्मा को मोहित कर देती हैं। तस्मात्म मिंद्रियाणि आविदौ नेयम भरत तर्षवा पापमानं प्रजहि होर्णहुम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तो पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि परायणाहि इंद्रियभ्यम परम मनः मनस्तस्तु परा बुद्धिर्योर्बुद्धे परतस्तु सह। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है और मन से परे भी बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है। एवं बुद्धे परम बुद्धात्मा संसतभ्यात्मान मामात्मना जहि शत्रु महाबाहु काम रूप दुरासदनम। इस प्रकार बुद्धि से परे और सूक्ष्म, बलवान, अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहु, तू इस
कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डालो। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो द्वारकाधीश की जय। इस प्रकार हे श्रोतागणों, हमने आपके लिए श्रीमद् भगवत गीता का तृतीय अध्याय सुनाया है, जो समाप्त हो चुका है। इसका भावार्थ आने वाले समय में सुनाएंगे, अगली वीडियो में सुनाएंगे कि कृष्ण किस प्रकार अर्जुन को समझा रहा है। बोलो विष्णु भगवान की जय। यह गीता का पाठ है। यदि आप समझ नहीं सकते, सुन भी सकते हैं, तब भी आपके पाप नष्ट होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और जब पाप नष्ट होते हैं तो हमारे दुख भी नष्ट होते हैं। दुख कहाँ से उत्पन्न होते हैं? पाप से। जब पाप नष्ट होंगे तो दुख भी नष्ट होगा, और जब दुख नष्ट होगा तो हमें सुख की अनुभूति होगी, अर्थात हमारी समस्याएं दूर होंगी और हमारी समस्याओं का समाधान होगा। जो भी घर में बाधाएं आ रही हैं, वे सभी बाधाएं इस गीता का पाठ सुनने से ही वो दूर होंगी, ये निश्चय है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय।